नमस्कार भैया बहनों। आज हम 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक में जो थर्ड चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर डिस्कवरी टट द सागा कंटिन्यूज, ये हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि एक यहाँ की मिस्र की कहानी, इसमें एक इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है, तो उसके बारे में, उसके क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, उसके एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, ये समझ में जल्दी नहीं आता है उनके। तो जैसा कि आपने, मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने स्टोरी को अच्छी तरह से समझ रखा है। हम शॉर्ट का आंसर क्वेश्चन आपको समझाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इसकी समरी भी आपको दूंगा, लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा इसको। तो देखिए, क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स ईच। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतन खातेन टू तूतन खामून। तो देखिए क्या कह रहा है, आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि तूतन खातेन से उसने, जो एक लड़का राजा था मिस्र का, उसने तूतन खामून कर दिया था अपना नाम। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए, द बॉय, अब आंसर देखिए, द बॉय किंग प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन। अटेन, तो इसको थोड़ा समझेंगे। जो लड़का राजा बना था, 9 ईयर्स की ओल्ड था तभी राजा बन गया था। देखिए, द बॉय किंग प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन। प्रमोटेड मतलब उसने आगे बढ़ाया, उसको बढ़ावा दिया, किसको? वर्शिप करने को। वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना। ऑफ द अटेन, अटेन नाम का जो देवता था, उसकी पूजा को उसने जोड़ दिया, उसकी पूजा करने के लिए। प्रमोट किया उसकी वर्शिप करने के लिए लोगों को, अटेन की। अटेन नाम का जो देवता था। द सन डिस्क, वो अटेन क्या था? एक सूर्य का चक्र था, सन डिस्क। ठीक है, सूर्य चक्र था उसको, यानी सूर्य का की पूजा, सूर्य की तरह का था वो, और जो जिसकी पूजा करने के लिए उसका नाम था अतेन, देवता का नाम। सो ही चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतन खातेन टू तूतन खामून। इसलिए उसने अपना नाम चेंज कर दिया, तूतन खातेन से तूतन खामून, यानी कि जो सूर्य का दास, द सर्वेंट ऑफ द अतेन, यानी कि अतेन का सर्वेंट, यानी अतेन का दास, यानी उस देवता का दास समझ लिया, बना लिया अपने आप को, ऐसा उसने नाम रखा। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई वाज हार्वर्ड कार्टर से इन्वेस्टिगेशन से रिसेंटेड। यानी क्या कह रहा है कि जो हार्वर्ड कार्टर नाम का एक जियोलॉजिस्ट था, ठीक है, हार्वर्ड कार्टर नाम का जियोलॉजिस्ट जो था, उसने क्या किया था, उसने जो तूतन खामून की जो मम्मी थी, ठीक है, उसको उसने क्या करवाया था, उसको जो है ज़मीन से खुदवाया था उसको वहाँ पर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वाई वॉज हार्वर्ड कार्टर, तो ये क्या था, यानी इसने खुदवाया था इसको, एक भूगर्भवेत्ता था जो इनकी खोज करता था, पुराने चीज़ों की मम्मीज वगैरह में रिसर्च करता था। तो हार्वर्ड कार्टर था ये, समझ लीजिए एक साइंटिस्ट, जैसे कि जियोलॉजिस्ट होते हैं। तो हाउ वाज हार्वर्ड कार्टर से इन्वेस्टिगेशन रिसेंटेड। रिसेंटेड मतलब उसको बुरा माना गया, कैसे? वाई माने क्यों, कि हार्वर्ड कार्टर ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी, इसके बारे में जो खोज की थी, इन्वेस्टिगेशन मतलब खोज होता है, उसको रिसेंटेड क्यों माना गया, यानी उसको बुरा क्यों माना गया। ठीक है, तो देखिए, हार्वर्ड कार्टर से इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड। हार्वर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन को रिसेंटेड माना गया बिकॉज हिज मेथड वर अनसाइंटिफिक, क्योंकि जो उसका इसको निकालने का जो मेथड था, जो उसने मम्मी को निकाला था बाहर, वो अनसाइंटिफिक था, यानी अवैज्ञानिक तरीका था। एंड इलिजिटिमेट, और क्या था, अवैध तरीका था। ठीक है, अवैध तरीका था। ही फोकस्ड मोर ऑन ट्रेजर, उसने क्या किया था, ट्रेजर, यानी कि आपको मालूम होगा, जैसा चैप्टर में आपने देखा, जब तूतन खामन की मृत्यु हुई थी, तो तूतन खामन के साथ में बहुत बड़ा एक ट्रेजर, यानी एक खजाना उसके साथ दफनाया गया था, बहुत ज़्यादा। इसमें सोने, हीरे जवाहरात, चांदी थी, यानी गिल्डेड थिंग्स थी, यानी कि जो प्रदीप्त वस्तुएं होती है, जो चमकने वाली वस्तुएं, बहुत बड़ा खजाना उसके साथ में मिला था। तो जो हार्वर्ड कार्टर था, उसने जब उसको खुदवाया था, उसकी मम्मी को बाहर निकलवाया था, ही फोकस्ड मोर देन ट्रेजर एंड लेस ऑन मम्मी। उसने ट्रेजर पर ज़्यादा ध्यान दिया था, ट्रेजर मतलब खजाने पर, और कम ध्यान दिया था मम्मी पर। विच ही डैमेज अ लॉट ऑल्सो, जिस मम्मी को उसने बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया था। ठीक है, इसलिए उसको जो है रिसेंटेड माना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, वाई वाज किंग टूट्स दैट अ बिग इवेंट। देखिए, राजा जो तुत था, तट, कुछ लोग इसको तट बोलते हैं, कुछ टुट बोलते हैं, तो तट, तूतन खामन है। वाई वाज द टूट, फुल नेम है तूतन खामन। तो किंग टट्स दैट अ बिग इवेंट, इसकी मृत्यु एक बड़ी घटना क्यों मानी जाती है। तो देखिए, क्यों थी एक बड़ी घटना, किंग टट्स डेथ वाज अ बिग इवेंट। तो किंग की आंसर देख रहे हैं, किंग टट्स दैट वाज अ बिग इवेंट, बड़ी घटना मानी जाती, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, शाही स्टैंडर्ड्स में, शाही मानकों में, या शाही रहन सहन में।
ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, क्योंकि वो उसकी जो फैमिली चल रही थी, फैमिली की जो लाइन चल रही थी उसमें सबसे लास्ट था। हिज फ्यूनरल वॉज, फ्यूनरल मीन्स होता है दाह संस्कार, यानी दाह संस्कार तो इसमें किया नहीं गया, इसमें तो जो है इसको बरी कर दिया गया, बरियल ग्राउंड में यानी दफन कर दिया गया मम्मी के रूप में। तो फ्यूनरल मीन्स होता है लास्ट जो संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार कहेंगे। वाज द डेथ रेटल ऑफ द डायनेस्टी, डेथ रेटल ऑफ द डायनेस्टी, डेथ रेटल मतलब समाप्ति, डायनेस्टी मतलब जो राजकुल था, तो उनका जो राजकुल था उसकी समाप्ति हो गई उसके बाद में। ठीक है, अगला देखिए, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है 11th क्लास में। क्या कह रहा है देखिए, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट माने होता है कथन, तो इस कथन को एक्सप्लेन कीजिए। ये कथन आपकी किताब में दिया गया है, क्या लिखा है, किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज, कि किंग टट जो था वो पहली ममी थी, टू द बी स्कैंड जिसको स्कैंड किया गया, इन डेथ किसके रूप में, मृत्यु के रूप में, एज इन लाइफ और जैसे मृत्यु के बाद और जैसे जीवित के रूप में। क्या बता रहा है देखिए, कि टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममी, पहली ममी थी, टू बी स्कैंड इन दैट एज इन लाइफ, तो जैसे कि जीवित था ऐसे उसको मृत्यु के बाद उसको स्कैन किया गया, यानी उसका सीटी स्कैन किया गया था। ठीक है, तो देखिए, किंग टट्स ममी वाज स्कैंड फॉर रिवीलिंग, रिवीलिंग मीन्स बताना, खोलना, रहस्यों को खोलना, रिवीलिंग मिस्टीरियस रिलेटिंग टू द पीरियड व्हेन ही वाज अलाइव। तो देखिए, किंग टट्स ममी वाज स्कैंड, उसकी मम्मी को स्कैन किया गया, सीटी स्कैन जैसे करते हैं, फॉर रिवीलिंग मिस्टीरियस रिलेशन रिलेटिंग टू द पीरियड व्हेन ही वाज अलाइव, कि रिवील करने मतलब बताने के लिए उसके जो रहस्यमय उससे तथ्य जुड़े हुए थे, टू द पीरियड उस समय से जब वह जीवित था, उस समय के जो रहस्य उससे जुड़े हुए थे उसको जानने के लिए उसकी मम्मी को सीटी स्कैन किया गया। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी इसको बोला जाता है, सीटी स्कैन को। दिस इज डन फ्रॉम हिज डेड बॉडी नाउ, यह उसकी डेड बॉडी में किया गया अब सीटी स्कैन। ही मूव्ड रीगली अहेड, रीगली मतलब राजा की तरह, यानी कि बहुत भव्यता के साथ। ही मूव्ड रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, यानी जब उसकी मृत्यु हुई, कंट्रीमैन मतलब वहाँ के लोग जो थे, जो उसकी मृत्यु हुई तो उसको आगे बढ़ाया गया, बड़ी भव्यता से उसको आगे बढ़ाया गया उसके वहाँ के लोगों के द्वारा, यानी उसके साथ में बहुत सारा सोने चांदी का खजाना दफन किया गया। ही वॉज द यंगेस्ट रूलर हु डाइड मिस्टीरियसली, वह सबसे छोटा रूलर मीन्स शासक था जो मरा बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से, मिस्टीरियसली मतलब बहुत रहस्यपूर्ण ढंग से। अब आगे देखिए, चौथा नंबर, विच टू क्वेश्चंस स्टिल लिंगर अबाउट टट। दो क्वेश्चन कौन कौन से थे जो अब भी टट के बारे में पूरे नहीं हुए थे, यानी इनका आंसर नहीं मिला था, रह गए थे। द टू क्वेश्चंस विल स्टिल लिंगर अबाउट टट आर, दो क्वेश्चंस जो कि इसके बारे में अभी भी हैं वो कौन से थे, हाउ डिड टट डाई, कि पहले क्या बात थी कि टट मरा कैसे, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वह अपनी मृत्यु के समय में कितनी उम्र का था। तो दो बातें पता नहीं चल पाई कि वह कैसे मरा और कितनी उम्र का था। ठीक है, चौथा, वाई वाज टट्स बॉडी बरीड अलॉन्ग विथ गिल्डेड ट्रेजर, कि टट की जो बॉडी थी, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है 6 नंबर, वाई वाज टट्स बॉडी बरीड अलॉन्ग विथ गिल्डेड ट्रेजर, यानी कि बरीड मीन्स होता है दफना देना, कि टट की बॉडी को अलॉन्ग मीन्स मतलब वो साथ होता है, गिल्डेड ट्रेजर मतलब होता है, गिल्डेड मतलब जो खजाना होता है चमकने वाला यानी सोने के साथ में उसको दफन किया गया था। तो उसको सोने के साथ में क्यों बरी किया गया था उसकी बॉडी को, ठीक है, खजाने के साथ में, गिल्डेड ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स खजाना। तो देखिए, स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, स्टनिंग मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला, आर्ट इफेक्ट्स इन गोल्ड, आर्ट बना करके किसमें, सोने में, उस दे आर एटर्नल ब्रिलियंस मींट, ब्रिलियंस मीन्स मींट टू गारंटी रिसरेक्शन, रिसरेक्शन मतलब पुनः जीवन होना, क्योंकि पुनः जीवित होना उन लोगों में ऐसा माना जाता है, मिस्र के लोगों में, कि उसके साथ में कुछ सामान रख दिया जाए जिससे कि वह पुनः उसका उपयोग करेगा। ठीक है, अगले जन्म उसमें एक मृत्यु के बाद भी एक जीवन माना गया वहाँ पर। तो यही लिखा गया, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, जो उसमें गोल्ड में जो आर्टिफैक्ट डाला गया है, देयर इटर्नल ब्रिलियंस, उसके आंतरिक जो बुद्धिमानी थी, मेंट टू
गारंटी रिसरेक्शन, यानी कि उसके रिसरेक्शन होने की गारंटी देता है, जो दोबारा से जीवित होने का कुछ समय बाद। जैसे कि आप लोग देखते हैं उसमें लिखा जाता है रिप, आजकल किसी की डेथ होती है तो रिप, रेस्ट इन पीस कहते हैं, कि वो मरा हुआ नहीं मानते, उसको गाड़ देते हैं। उसमें एक ऐसी धारणा है कि कुछ समय बाद पुनः जीवित हो सकता है, और या जीवित नहीं होगा तो दूसरे जन्म में चला जाता है, यानी कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जिसमें इसका उपयोग करेगा। ऐसा रिसरेक्शन कहा गया उसको। देयरफॉर टट्स बॉडी वाज बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर, इसलिए जो टट की बॉडी थी उसको गिल्डेड ट्रेजर के रूप में के साथ दफनाया गया। तो इस प्रकार से ये पूरा हो गया है। आप इसको देखिए, इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।